हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल पाठक व्लॉग्स नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा महीनों बाद आ रही है वीडियो, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था। मैं भी एक छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था। प्रोजेक्ट नहीं, मतलब मेरा ड्रीम था जो बनाने का, अपने क्षेत्र में बनाऊँ या अपने घर पे बनाऊँ और मुझे कहीं भी जाना ना पड़े। यहीं शुरुआत करी मैंने, एक छोटा सा रोज़गार शुरू करा, एक बार कह सकते हैं। तो वो पूरा बनाया, सेटअप बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और उस कारण भी हमारी वीडियो नहीं बन पा रही थी। और अब मैं दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मैंने बनाई और कैसे उसका उद्घाटन कराया हमने और क्या क्या चीज़ें बनी हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और फ्रेंड्स, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि कैसा ये बना है, और प्लीज़ पूरा देखिएगा ज़रूर, तभी आपको समझ में भी आएगा कि कैसे कैसे बनाया मैंने। और इसमें पूरा का पूरा चीज़ें मैं डाल दूँगा, उद्घाटन का भी पूरा का पूरा वीडियो आएगा अभी ये। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, बोर्ड ड्रीम वैली एडवेंचर पार्क थल पिथौरागढ़। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा जो प्रोजेक्ट था, यही मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसलिए मैंने इसका नाम भी ड्रीम वैली रखा हुआ है। और इसमें सारे के सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स मैंने लगा रखे हैं, ये आप देख सकते हैं कितने सारे हैं। जीप लाइन है ना, बर्मा ब्रिज, ये सारे के सारे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं और ये सारी चीज़ें आपको दिखने वाली हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको और आप लोग इन्जॉय करिए व्लॉग को। देर है हाँ जी पैदल आ रहा है कि पैदल? अरे वहीं देर कर दिया। अच्छा चलो जी, आप थोड़ा इधर आ जाओ, एक ही साथ जरूर वहीं जाओ, और उधर जाओ। यहाँ देखना दादी, यहाँ देखिए, यहाँ देखना। एक मिनट। हाँ, आज के इस ड्रीम वैली एडवेंचर पार्क के उद्घाटन के शुभ अवसर पर आप सभी साहसिक, उत्साही और सभ्य समाज के समस्त खेल प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। यह ड्रीम वैली एडवेंचर पार्क आपके बच्चों के लिए साहस बढ़ाने के लिए, और जिसके अंदर साहस है, जिसका चरित्र अच्छा है, वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो एक माध्यम है बच्चों के लिए कि अपने एडवेंचर को हम कैसे डेवलप करें, अपने अंदर अपने साहस में कैसे वृद्धि करें, किसी भी कार्य के लिए जोखिम को कैसे लेना हमें सीखना है। यह सब मनोरंजन के साथ सीखने के लिए आपके पास थल में यह सुविधा पाठक परिवार द्वारा आपको दी जा रही है। आप इसका भरपूर आनंद लें और अपने जीवन में साहस। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।
स्वीकार कीजिए। कि विधायक जी को सवाल लगाकर उनको सम्मानित करेंगे। करें यहाँ से स्वागत। इनकी ओर से जो किया गया है यहाँ पे कई इस तरह के गेम्स आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये गेम्स के लिए आपको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। आप नैनीताल में सागताल या इस साइड को जाएंगे, पिथौरागढ़ में आजकल एडवेंचर पार्क हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पे इस परिवार के द्वारा किया गया है। आप यहाँ पे आके वीकेंड में या शाम को आपके बच्चे आके इस तरह की फिटनेस एक्टिविटीज़ को अगर अपनाते हैं, एडवेंचर पार्क से जुड़े हुए जो गेम्स हैं माउंटेनियरिंग के गेम्स हैं और इसमें कैरियर भी बहुत अच्छा है। अगर आप एवरेस्ट करते हैं, फतह करते हैं तो आपको कई तरह के गवर्नमेंटल सेक्टर में आपको चीज़ें आरक्षित मिलती हैं। उसके अलावा फिटनेस तो है ही है, आप दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये एक एडवेंचर पार्क है, यहाँ पे कल की डेट में 2000 लोग। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा सम्मानित जनता आप सबको कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए ज़रूर। बच्चों को मोबाइल पे और टीवी भी पास में, इंटरनेट के पास में मत ज़्यादा समय बिताने दीजिए। आप बच्चों को यहाँ पे भेजिए बाई फोर्स। आप भी आइए, खुद भी एक्सरसाइज करिए, खुद भी एक्टिविटीज़ करिए। देखिए बहाना होता है कोई भी चीज़ ना, फिटनेस का एक बहाना होता है। पहले तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने के लिए। ऐसी बर्ड्स थी जो घायल हो जाती थी, उनको हम इकट्ठा करके या उनको ला करके उनका उपचार करके उनको उड़ाया करते थे। मोबाइल गेम्स में लग गए हैं और उनके पास कुछ भी चीज़ नहीं है करने के लिए आगे। बस घर जाते हैं, अपना मोबाइल निकाला और बहाना भी हो जाता है कि ऑनलाइन काम आया है। और घर वालों को भी कोई चिंता नहीं है, एक एक मोबाइल खरीद के सबको दे दिया है, जो कि फ्री फायर ये फालतू के गेम वो लोग खेलते हैं। तो यही चीज़ों से बचने के लिए फिर मैंने स्टार्ट करा। तो धीरे धीरे मैंने देखा ग्राउंड बनाया, तो बच्चे आके जो हम पहले गेम खेला करते थे उनके अंदर वो जगह ही भावना है। हम लोग भूल चुके हैं साथ में बैठना, साथ में खेलना, हंसना। बच्चे आजकल के भूल चुके हैं आपस में। सिर्फ उनको ये पता है कि फल में कौन है मेरा दोस्त, ये पता नहीं होगा। जरूर ये पता होगा कि अदर कंट्री का या अदर हो सकता है वो फेक हो या हैकर्स हो, मिल चुके हैं अपने दोस्तों को छोड़ के, अपने पड़ोसियों को छोड़ करके। तो ये भी एक चीज़ देखी, तो उसके साथ मैंने ये चीज़ें लगाई जिनको सभी लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है। तो धीरे धीरे जब मैंने लगाए तो मैं छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, जिनको कि मैंने देखा उनको अच्छी से सेफ्टी के साथ हमने इसमें चढ़ाया, जिनने की 2-3 बार गिरने के बाद भी खुद से उठे और दोबारा इसको पूरा का पूरा चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए। तो इसको देख करके हमको काफी अच्छा लगा है। फालतू का फैशन करने से अच्छा है बच्चे आगे जाएंगे तो आर्मी सेक्टर्स या जो नेशनल डिफेंस में जब जैसा पहले उत्तराखंड का नाम था वैसे ही दोबारा से हो पाए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार आपने प्रकट किए और वैसे ही कार्य करके दिखाया। मैं श्री कृष्ण गोपाल पंत जी को आमंत्रित करता हूँ कि हमें बड़ी चीज है इस समय, जबकि इसकी आवश्यकता है। बच्चे मोबाइल से बाहर निकले, उनमें दमखम हो, कोरोना फिर वापस आ रहा है, इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। और इसके लिए ये एडवेंचर पार्क निश्चित रूप से मील का पत्थर होगा, साबित होगा। मैं अभी एक ब्लॉग बना रहा था, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है कृष्ण गोपाल पंत के नाम से। उसमें मैं दिखा रहा था कि किस तरह से ये सुरम्य
वादियों में बना हुआ एडवेंचर पार्क, जैसे कि ड्रीम वैली एडवेंचर पार्क का नाम दिया है, उसके लिए प्रांजल को बहुत बहुत बधाई और मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर पाठक और संपूर्ण पाठक परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। के उद्घाटन समारोह में यहाँ पर उपस्थित हमारे गंगोली आर्ट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय फकीर राम टमटा जी, बेरीनाग की हमारे जिले की संयोजक, प्रदेश की संयोजक शशिकला सत्याल जी और फकीर सिंह कार्की जी, देवराज जी, हमारे महामंत्री लोनी जी और प्रांजल जी, जिनके प्रयासों से और जिन्होंने जी हमारी वर्मा जी और सोनू सत्याल जी, हमारे पत्रकार मित्रगण और पूरे पाठक फैमिलीज के जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब लोगों का और हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, सब लोगों का स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि हम सब लोगों को पता है, अभी जो उत्तराखंड में हमारा होम स्टे है और हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है, तो उस पर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सरकारी नौकरी और इन सब चीज़ों के पीछे समय व्यर्थ न करते हुए जो हमें ज्ञान हमने शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया है, उसको हम किस प्रकार से अपने जो हमारा वातावरण है और जो हमारे सुंदर घाटियाँ हैं और अच्छा पर्यावरण है, उससे हम कैसे अर्निंग लें बिना उसका दोहन किए, उसका एक अच्छा उदाहरण जो ड्रीम वैली एडवेंचर पार्क भाई प्रांजल कार्यक्रम है, वो अवश्य सफल होंगे। और तीसरा विषय जो हमारा ये जिस रास्ते पर इन्होंने बना रखा है, इसके बारे में हमें कल्पना पहले से करते थे कि जो हमारा आदि कैलाश है, कैलाश मानसरोवर पैदल मार्ग है, जो हमारा ये जिस रास्ते पे ये बना हुआ है, ये पौराणिक मार्ग है। जब से आदि कैलाश फेम में आया है, तब से इस रास्ते के बारे में जो हम पहले से सोचते थे, तो बीच में बेरीनाग के अंदर बल्कि तरुण जी भी उस कार्यक्रम में थे, तो हमारे पर्यटन विभाग की अपर निदेशक चंद मैडम है, तो वहाँ पर आई हुई थी। तो हमने उन्हें बताया कि भाई बेरीनाग और ये इतना पुराना एरिया है जिसमें पूरब से लेके पूरा उत्तर दिशा तक हमारा हिमालयी रेंज एक साथ दिखता है। तो उनसे मैंने निवेदन किया कि जिस प्रकार से केदारनाथ पौराणिक मार्ग जो है उसे डेवलप करने के लिए आपने खिरमांडे और कंडारा छीना वाला एरिया आता है, वहाँ से वो राम मंदिर होते हुए बेरीनाग आता है। बेरीनाग से अगर पैदल इस स्थल के रास्ते गत्या देवाल मंदिर के दर्शन करते हुए अस्कोट के रास्ते अगर आदि कैलाश अगर आदमी जाता है, तो एक बहुत पुराना जो हमारा ट्रैक है वो डेवलप होगा और हमारी जितनी भी वैलियाँ हैं वो सारी वैली उसमें होम स्टे के रूप में, चाहे पर्यटन के ऐसे हम कारोबार उसमें हम शुरू कर सकते हैं। तो उनको एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने एक ट्रैक द हिमालय कंपनी है जिसने केदारनाथ रूट को डेवलप किया, तो उस कंपनी को उन्होंने कार्यादेश अभी जारी किया है कि आप इसको जाइए और इसका वीडियोग्राफी और इस आदि कैलाश ट्रैक है और जितनी हमारी पुराने रास्ते हैं, पुरानी घाटियां हैं, अवश्य डेवलप होंगी। मैं प्रांजल जी का जो आपने प्रयास किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ कि आपने जब कोविड आया आपका में आपने अवसर कोविड तो और आ गया, बहुत बहुत बधाई के बात है। और हमारे बीच में उपस्थित यहाँ के मुख्य अतिथि और समस्त हमारे मीडिया बंधु और पाठक परिवार और हमारी सम्मानित हमारी मातृशक्ति, आप सभी लोगों का उत्तराखंड जो राज्य है और जो हमारा ब्लॉक है, हमारा जिला है, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ या बहुत बड़े बड़े उद्योग नहीं लग सकते हैं। तो हमारे जो युवा हैं, तो इसी तरह के प्रयोग करके वो अच्छा अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनको अपनी जगह भी ज़मीन भी ना छोड़नी पड़े और अच्छा जो प्रयास उन्होंने किया है, इसी तरह के छोटे छोटे हमें प्रयास करने चाहिए। और ये एक कदम है सफलता और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने को, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। और अभी हमारे देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, तो उसमें यही सारी चीज़ें ली गई कि हमारे युवा हैं जो आजकल सारे सबका सपना है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब मिले, नहीं, क्योंकि देखिए 130 करोड़ की हमारी आबादी है, सबको तो इस तरह की जो जॉब नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हमें अपने होम स्टे के द्वारा और इसी तरह के हमारे एडवेंचर पार्क के द्वारा और बहुत सारे हमने निजी उद्योगों के द्वारा हम बहुत अच्छा हम काम कर सकते हैं। और मैं बधाई देना चाहती हूँ तरुण मेहरा जी को भी कि जिन्होंने अच्छा सहयोग किया है, और बाकी जो भी सहयोग की आवश्यकता महसूस होगी, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। आपने हम लोग को बुलाया और इतना सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई के बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।
कार्यक्रम में शामिल हमारे ब्लॉक प्रमुख श्रीमती बिंता बाफला जी और क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य भाई नंदन बाफला जी और हमारी बहुत ही वरिष्ठ शिक्षिका रही, अब हमारी नेता हो गई मैडम सत्याल जी, यहाँ की प्रधान जी, हमारे जिले के जिला महामंत्री भाई दीपक कार्की जी, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई फकीर सिंह कार्की जी, हमारे देवरा रतीला जी, महामंत्री हमारे बसंत वल्लभ जी और हमारे पाठक जी, हमारे पत्रकार महेंद्र भाई और हमारे क्या नाम दूसरे पत्रकार भाई का अनिल कार्की जी और सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं और यहाँ पे उपस्थित सभी माताएं बहनें नौजवान साथी, आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत और सम्मान करता हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप लोग के आशीर्वाद से मैं विधानसभा पहुँचा हूँ। मैं भी पहाड़ की स्थिति को जानता हूँ। एक गरीब घर से बहुत जूझ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोग के आशीर्वाद से विधानसभा पहुँचा हूँ। यहाँ की एक एक समस्याओं को मैं विधानसभा के अंदर रखता हूँ और मैंने यहाँ पर 15 गुफाओं का सर्किट जोड़ने का के लिए दे रखा है सरकार। और मैंने यहाँ कल नदी में और उधर बागेश्वर वाली नदी में राफ्टिंग की मैंने योजना लिख करके दे रखी है। मैंने यहाँ पैराग्लाइडिंग की, पैराग्लाइडिंग का एक पॉइंट बहुत अच्छे पैराग्लाइडिंग करवा भी दी है, उसका मैंने गंगोली हाट में उद्घाटन किया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये क्षेत्र हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हम लोग हैं। दुनिया का सोच एक से एक है। आप अगर जो आज ये एडवेंचर यहाँ पे जो हमारे पाठक जी ने चलाया है, दावत देता हूँ। आज चाइना के अंदर जाइए, अमेरिका के अंदर जाइए, आज जापान में जाइए, जापान में उन्होंने तो उसको मजा भी आता। और वो जो कई देश है, कई विदेशों में मैं भी गया हूँ, तो उनके वहाँ क्या है, कुछ चीज़ें खूबसूरत है दिखने की, तो लोग उस खूबसूरत चीज़ों को देखने को जाते हैं और इतनी मात्रा में जाते हैं, लेकिन वो उनकी कमाई इतनी तगड़ी है, वो आगे निकलते जाते हैं। क्यों? कि पर्यटन से। तो मैं इन्हीं बातों के साथ, समय बहुत हो गया है, आप लोगों ने बहुत देर इंतजार किया, तो देर अभी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पुनः मैं यहाँ के पाठक परिवार को, आप सबको, यहाँ पर आए सभी लोगों को, सभी देवपुत्री भाइयों को, बहनों को, सबको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। आपका एक कारोबार खूब फले। प्रांगण में एक प्रांजल पाठक के मनोबल को और आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हमारी सारी सम्मानित महिलाएं हैं, व्यापार संघ है, सभापति महोदय हैं और अन्य हमारे मिठाई बनाने वाले हैं जिन्होंने हम सबका मुंह मीठा किया। और इन सबके साथ साथ मैं आप सब उनका धन्यवाद देते हुए हमारी जो सबसे छोटी ननद है गीता मथेला, मैं उनको दिल से उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये उन्हीं का ही प्रयास है जो उन्होंने प्रांजल को बार बार प्रेरित किया और बिना प्रेरणा के कोई काम होना बड़ा कठिन है और उनकी ही प्रेरणा है जिसने उसको आगे बढ़ाया और ये इतना सफल कार्य मुझे लग रहा है। क्योंकि आज हर मोबाइल में ऑनलाइन काम कर रहा है, गेम खेल रहा है, किसी को नहीं मालूम। कम से कम बच्चे में एक साथी भी खेल के प्रति और आपके आशीर्वाद से हो सकता है, इसने भी प्रयास किया है, चाहे वो बिजली की व्यवस्था है, कल को आप लोग उससे आगे बढ़ाएंगे। थक जाओगे नहीं तो
ये लो फकीरता की वीडियो सो फ्रेंड्स, अब फाइनली आप लोगों ने पूरा का पूरा वीडियो देख लिया है उद्घाटन का। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ लगी हुई है ना, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो इन सब का मैं आपको डेली अपडेट देते रहूँगा। और जैसे जैसे इसमें बच्चों का रिव्यू जो आएगा वो भी आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा। और कुछ बहुत और सेटअप भी यहाँ पर लगने वाले हैं, तो वो भी इसमें मैं आपको बताते रहूँगा अब। सो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और पार्क कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।